स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिते। ये है आखिरी कलश 124 नंबर। आंटी पढ़िए। ओम। आंटी पढ़ लीजिए। पढ़ो क्या? हाँ जी। 123 कलश है कि 124? 124 जी। रागादीनां जगति विगम सर्वतोऽभ्यास्रवाणाम् नित्योद्धोतं किमपि परमं वस्तु सम्पश्यतोऽन्तः स्फारैः स्वरसविसरैः प्लावयत् सर्वभावा नालोकान्तदचल अतुलं ज्ञान उन्नमग्न एतम्। ये खंडानवे सहित अर्थ। एतत् ज्ञानम उन्मग्नम। एतत् अर्थात जैसा कहा है वैसा शुद्ध, ज्ञानम अर्थात शुद्ध चैतन्य प्रकाश, उन्मग्नम अर्थात प्रकट हुआ। कि एतत् ज्ञानम उन्मग्नम, एतत् का मतलब है कि जैसा कहा है वैसा शुद्ध, ज्ञानम यानी शुद्ध चैतन्य प्रकाश प्रकट हुआ। कैसे हुआ है प्रकाश? भेद विज्ञान से। कि यह प्रकाश हुआ, क्या प्रकाश हुआ? शुद्ध चेतन का, कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। प्रकाश माने जानना, अनुभव। तो मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा अनुभव हुआ। जी। तो कैसे हुआ? शुद्ध नय के द्वारा। शुद्ध नय के द्वारा कैसे हुआ? बुद्धि में भेद विज्ञान से भैया, लक्षण पहचान करके, आगम युक्ति लगाकर। न्याय युक्ति लगाकर। क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, शुद्ध स्वरूप का अनुभव, हाँ जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव आगम के द्वारा लक्षण भेद से जो भेद भगवान की आगम में आया वो भगवान ने बताया और बुद्धि से हमने उसका विशेष ज्ञान किया, तो उससे निर्णय करके हमने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया भेद विज्ञान द्वारा। और कैसे हुआ? जो उसमें आगम की में दो व्यवहार नए और शुद्ध नए दो नए आए हैं, तो व्यवहार से निश्चय का प्रतिपादन किया। व्यवहार नए ने जो है शुद्ध नए से
को बताया कि ये हमारी स्थिति कहाँ है, वो वहां से हमने अपने शुद्ध स्वरूप को जाना लक्षण भेद करके। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन पर अपर गुरु का उपदेश, स्वानुभव, इस तरह से हमने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया। उससे कैसे हुआ? आगम में ये लक्षण आया था कि जो पर का वो तो स्वरूप। ठीक है, वो अब आगम की होगी बात। जी, अब जो और बात है वो बताओ। अब शुद्ध स्वरूप का अनुभव जो हुआ कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो अब उसमें हम लीन हुए उसके, तो उससे। नहीं, अब वो कैसे हुआ वो बात और भी है। हाँ जी, ये कैसे हुआ है वो आप बता ही नहीं रहे। भैया अच्छा, जो विषय ग्रहण हो रहा है इंद्रिय से, तो नहीं, वो तो वो तो विधि हो है, गया ना। वो हुआ, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं एतत् ज्ञानम उन्मग्नम, जैसा कहा है वैसा शुद्ध ज्ञानम यानी शुद्ध चैतन्य प्रकाश प्रकट हुआ। जी, तो इसमें ये लिखा है कि कर्म संयोग के मिटने से हुआ। क्या? अच्छा, हाँ जी, कर्म हाँ, संयोग के मिटने से हुआ, ये बात। ये तो आपने जो किया वो तो आपने किया ही। जी जी आगम का सेवन किया, युक्ति का अवलंबन किया, सब किया। जी जी, लेकिन जिसको रोक कौन रहा था? कर्म रोक रहे थे, कर्म का संयोग मिटने कर्म से रोक रहा हुआ। था, हाँ जी, हाँ जी, उसके मिटने से हुआ। जी जी, बिल्कुल सही। हम खुदा वो कोई बात तो हम पूछना चाह रहे थे। वो पूछना चाह रहे थे, हाँ जी, बिना उसके मिटे तो होगा ही अब बिना उसके मिटा तो होगा ही नहीं। आगम का सेवन आप 10 साल से कर रहे हो, नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम 20 साल से कर रहे हैं, कोई 50 साल से कर रहा है, जी भैया, ठीक है ना। लेकिन एक विरोधी कर्म है कि नहीं, वो इसको ढांकता है, जी, उसको होने नहीं देता कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो उसके मिटने से हुआ। जी इसमें पीछे वाले क्लास में आया भी है। जी भैया, हाँ जी, ये बात आई है। हाँ, अचलम, जी, कर्म संयोग के मिटने से निश्चल है। हाँ जी, क्या करके स्वरूप की प्राप्ति होती है? जी, ये जो भ्रम दूर होता है कर्म से। हाँ, ये जो भ्रम दूर हुआ कि नहीं, जी, झूठ है, भ्रम है, जो ऐसी कर्म की सामग्री इंद्रिय शरीर राग आदि में आत्म बुद्धि, उसको तत्काल विनाश कर। हाँ जी, ऐसा है भ्रम कि अनात्म पदार्थों में भ्रमाता है, ठीक है ना। जी, मेन तो यही बात है। हाँ जी, हाँ, भ्रम को मेट कर हुआ है, कर्म के संयोग को मेट कर हुआ है। भावार्थ इस प्रकार है कि परमात्म पद की प्राप्ति होने पर समस्त विकल्प मिटते हैं। ये झूठे जो विकल्प हैं, जी, ठीक है ना। जी, ऐसे हुआ है। एतत् ज्ञानम उन्मग्नम, जैसा कहा है वैसा शुद्ध ज्ञानम यानी शुद्ध चैतन्य प्रकाश प्रकट हुआ। हाँ जी, ठीक, जी, ठीक है। कर्म के संयोग के मिटने से चैतन्य प्रकाश प्रकट हुआ। जी, अब आगे क्या कह रहे हैं? जिसको ज्ञान प्रकट हुआ है वह जीव कैसा है? हाँ, अब ये कह रहे हैं कि जिसको ज्ञान प्रकट हुआ है वो जीव कैसा है ना। जी, हाँ, जिसको 3 शरीर से भिन्न अपना स्वरूप जानने में आया है वो जीव कैसा है? पढ़िए। किमपि वस्तु अन्तः संपश्यतः। किमपि वस्तु अर्थात निर्विकल्प सत्ता मात्र कुछ वस्तु, उसको अंतः संपश्यतः अर्थात भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष होने से अलमता है। ठीक है ना।
अब ये कह रहे हैं कि जिसको ज्ञान प्रकट हुआ है वो जीव कैसा है ना, क्या जानता है, लेकिन नहीं, जी वो कह रहे हैं कि जिसको ज्ञान प्रकट हुआ है वो जीव कैसा है। तो कैसा है मतलब, हाँ, वो क्या जान रहा है? हाँ कैसा है मतलब कोई शकल की बात नहीं चल रही, नहीं। हाँ उसके जानने की बात चली, क्या जानता है, नहीं है समझ में। हाँ जी, क्या जान रहा है वो? हाँ, जिसको ज्ञान प्रकट हुआ वो जीव कैसा है, कैसा है माने उसका क्या विचार, वो क्या जान रहा है, क्या विचार बन रहा क्या है? जानता है। अब जिसको ज्ञान प्रकट नहीं हुआ वो भी जानता है कि नहीं। जी अब जिसको ज्ञान प्रकट हुआ वो क्या करता है, हाँ, वो भी जान रहा है। वो भी जानता है कि नहीं। तो तो जिसको ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है वो जानता है कि नहीं, जानता है। जानता है। तो वो क्या जानता है, जिसको ज्ञान प्रकट नहीं हुआ वो ये जानता है कि शरीर में आऊं। हाँ, कि जिसको ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है वो भी जानता है, क्योंकि जो जो तो जीव है वो तो जानेगा ही कि नहीं। जी हाँ, तो वो जिसको ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है तब क्या जानता है, कि मैं शरीर हूँ, मैं आँख से शरीर में हूँ कि नहीं। अब जिसको ज्ञान प्रकट हुआ है वो कैसा है, वो क्या जानता है। वो शरीर को लक्षण बना के जहाँ शरीर है वहाँ नियम से जीव है ऐसा जानता है, मैं जीव हूँ। हाँ, तो लिखा है किमपि वस्तु अंतर संपश्यंता, जी यानी निर्विकल्प सत्ता मात्र कुछ वस्तु उसको भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्षपने अवलंबता है। मतलब कि जिसको ज्ञान प्रकट हुआ है वो क्या जानता है जी कि मैं निर्विकल्प सत्ता मात्र कुछ वस्तु, कुछ वस्तु। क्या ये जो पिंड है यानी जो तीन शरीर रूप है इसमें वस्तु है, जीव वस्तु यानी जो इन शरीरों से अलग है, मन वचन काया कि योग से अलग है, क्या, जी और जो चेतन शक्ति मात्र है ना, वही कौन है, जी जिसका सहज ज्ञान प्रकाश है, ठीक है ना। जी उस ज्ञान के प्रकाश में स्व और पर को जानने देखने की क्या है, शक्ति है, और वो किसी में मिलता नहीं है, नहीं, वही है निर्विकल्प सत्ता मात्र वस्तु, क्या, हाँ जी, वही है निर्विकल्प सत्ता मात्र हाँ, वस्तु। उसको जानता है। जिसको ज्ञान प्रकट हुआ है वो कैसा है। तो आचार्य ने कहा कि ये पिंड है, इसमें तीन शरीर हैं और एक जीव वस्तु है। तो जिसे ज्ञान प्रकट हुआ है वो उन तीन शरीरों से अपने शुद्ध स्वरूप को जानता है, क्या, ठीक है ना। हाँ जी कैसे जानता है कि भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्षपने अवलंबता है, काय के द्वारा, जी, भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा। भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा। अब ये भाव श्रुत ज्ञान क्या है, आगम में शुद्ध तो मतलब आगम में जो स्वरूप बताया है, जैसा स्वरूप बताया आत्मा का, उसको चेतन भाव है। उस चेतन भाव भाव श्रुत ज्ञान का मतलब ये है कि श्रुत का भाव जी है ना, भाव श्रुत ज्ञान, हाँ, शुद्ध का भाव। तो श्रुत का भाव, काय का भाव, शुद्ध का भाव। हाँ श्रुत का भाव,
कि नहीं। अब जो स्रोत है वो कैसा है, अक्षरात्मक है कि नहीं। तो जैसे जैसे जीव, ठीक है ना। हाँ, शब्द है ये तो। हाँ, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये क्या है हाँ, ये सब शब्द है, कि ये द्रव्य। ये वस्तुएं हैं जी कि नहीं। जी। और इनके जो नाम है वो कहाँ आए हैं, आगम में। आगम में। तो वो हो गया श्रुत हाँ कि नहीं। हाँ जी। अब जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, हाँ बंध तत्व, संवर तत्व, निद्रा तत्व और मोक्ष तत्व, पुण्य और पाप, ये 9 पदार्थ हैं। ये कहाँ आए हैं, ये भी आगम में। ये भी आगम में आए हैं। तो ये हुआ श्रुत ज्ञान। क्या ये हुआ श्रुत, ये क्या हुआ श्रुत। श्रुत कि नहीं। अब यहाँ लिखा है भाव श्रुत ज्ञान हाँ कि नहीं। तो भाव श्रुत ज्ञान का मतलब है कि श्रुत श्रुत जिसे बता रहा है उसे जानता है। क्या, हाँ जी, श्रुत में श्रुत जिसे बता रहा है उसको जानता है। हाँ कि नहीं। जी। जैसे जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा है घड़ा कि नहीं। जी अब सामने रखा है घड़ा, जी। क्या हाँ, और सामने घड़ा रखा है, सामने घड़ा रखा है एक शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिखा है और बोर्ड पे घड़ा। लिखा है घड़ा हाँ कि नहीं। हाँ तो तुम्हें बोर्ड पे घड़ा पढ़ाया गया और सामने घड़ा रखा, जी। तो आपने शब्द को पढ़ के किसे जाना, उस घड़े को जो सामने रखा तो है। घड़े को कि नहीं। हम्म। ऐसे ही यहाँ पे आगम में जो सूत्र हैं ये है श्रुत हाँ कि नहीं। हाँ अब जिसे श्रुत बता रहा है उसको जाना, हाँ क्योंकि क्योंकि सीधा जानना तो हो ही नहीं रहा है। जी। क्या कह रहे रायन भाई साहब। हाँ, तो वो कैसे जानना, भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा। अब आया जीव तत्व कि नहीं। जैसे आपको पढ़ने में आया जीव तत्व, तो आपने क्या जाना, जीव तत्व से जो एक कविता है ये जीव तत्व है, और जहाँ कविता है वहाँ नियम से जीव है, जीव तत्व है ये तत्व है। इसमें से जीव तत्व में से तत्व को देखा। है जीव तत्व में से तत्व को देखा, जैसे तो आगम पहले में जो जीव तत्व क्या है। एक जीव और 8 कर्म, और ऊपर ये शरीर, पूरा मिला के बना जीव और तत्व। पूरा मिला के बना जीव तत्व। मिला मिला के, हाँ भैया, मिला के बना। कैसे मिला 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 के कैसे बना। मिला के ऐसे बना कि एक जीव है, 8 कर्म है, और ऊपर से ये जो शरीर चढ़ा हुआ है ये, तो पूरा ये है जीव तत्व, जिसका नाम है कविता। और इसमें ये विचार हो रहा है कि मैं कविता हूँ। तो अब क्या हो गया, ये जीव तत्व हो गया। तत्व हो गया कि नहीं। हाँ जी। तो अब ये जीव तत्व हो गया, ये आपको कहाँ से पता चला। आगम से। हाँ, मतलब ये आपको जानकारी हुई कि एक जीव, 8 कर्म कि नहीं, फिर शरीर, फिर ऐसा भाव कि ये मैं हूँ कि नहीं। इसका नाम क्या है, जीव तत्व। जीव तत्व। तो आपको इस बात का ज्ञान कहाँ से हुआ, आगम से। आगम से। तो ये तो हुआ श्रुत कि नहीं। अब बताओ, ये ये मैं हूँ, ये क्या है। ये मैं हूँ, ये मोह भाव है। अब इसमें अच्छा, तो ये आश्रफ। अच्छा, ये उसमें मिला तत्व हुआ में। है। हाँ
ये जो मिला हुआ है, आपने कहा ना ऐसा है, जी जी 3 शरीर है, जी। और फिर ये कर्म है मिला हुआ है, हम्म और फिर ये नाम आया मैं करता हूँ, हम्म इसका नाम जीव तत्व है। नहीं, हम्म। तो इसमें कितनी चीजें हैं? इसमें दो चीजें हैं। तो तो ये जब जीव तत्व का जीव तत्व का जब व्याख्यान हुआ है, तो वो व्याख्यान किस लिए हुआ है? हाँ, क्योंकि हमें जो इसलिए व्याख्यान हुआ क्योंकि हमें दो चीजें जो थी वो एक लग रही थी, इसलिए व्याख्यान हुआ कि वो एक नहीं है। दो। नहीं, इसके लिए नहीं हुआ। हमें क्योंकि भैया अपना नहीं पता था ना, हम दूसरे को अपना मान रहे थे, शरीर को अपना मान रहे थे। नहीं, तो जीव तत्व व्याख्यान हुआ है कि हमारी जीव तत्व में से तत्व को निकालने के लिए। हाँ, तत्व को निकालने के लिए हुआ है। क्या? जी जी। तत्व को बताने के लिए किया है, हाँ, आपकी आवाज कट क्यों रही है क्या भैया, नहीं? पता नहीं। हाँ जी हाँ जी जी। जीव तत्व का व्याख्यान हुआ, हम्म तो जीव तत्व का व्याख्यान जो लेखन है, कि नहीं, हम्म। अनेक 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 तरह का विद्या अभ्यास आपने किया होगा, हाँ कि हाँ नहीं, हाँ। लौकिक में। हम्म। तो ये जीव तत्व की व्याख्या कहाँ आती है? हाँ, केवल आगम में ही आती है। केवल आगम में आती है, जी इसलिए हुआ है श्रुत, हुआ श्रुत। जी। आगम में जो जीव तत्व किस लिए आती है? हाँ, क्योंकि तत्व को बताने के तत्व को लिए। जानने के लिए। हाँ। हाँ, तो अब वो व्याख्या आपने पढ़ी, ठीक है। तो व्याख्या आगम में लिखी है जीव तत्व की, तो आपने पढ़ी, जी कि नहीं? जी। क्या पढ़ी? कि जीव 2 तरह के हैं, क्या? हाँ हाँ जी, संसार में संसारी जीव और कितने मुक्त। प्रकार के हैं? दो तरह के, हैं? संसारी और मुक्त। कौन से? संसारी और मुक्त। संसारी और मुक्त, जी। कि नहीं? अब संसारी जीव कितने प्रकार के हैं? संसारी जीव 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री और 5 इंद्री सैनी, त्रस और ठीक है। स्थावर। और उसमें अगर और आप कहेंगे तो त्रस और स्थावर। त्रस और स्थावर, जी जी कि नहीं? जी। तो ये भी व्याख्या कहाँ आई है? ये भी सब आगम में आई है। ये भी आगम में आई है, हम्म। कि नहीं? अब स्थावर कितने तरह के हैं? 5। 5 तरह। त्रस कितने तरह के हैं? 3। 3 कैसे? त्रस उसमें नहीं नहीं, ये भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 अरे, इंद्री। हाँ 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 चार। इंद्री, हाँ पंच इंद्री, सैनी, असैनी, हाँ, उसके आगे तक। हाँ जी, ये सब क्या है? सब त्रस जीवी हैं। जीव हो गए, त्रस जीव हो गए, जी कि नहीं? जी। तो आप किस में हो? 5 इंद्री सैनी। ठीक है, तो अब 5 इंद्रिय सैनी, अब ये 5 इंद्रिय सैनी जीव कितने वेद में मिलेंगे? इस 5 इंद्री सैनी या तो तिर्यंच में भी कितने वेद में मिलेंगे? हैं? भैया एक तो ये स्त्री पुरुष या नपुंसक, 3 तरह के भेद तो अरे, मनुष्य 4 में हो गए। गतियों में मिलेंगे। और बाकी 4 हो गए गति में मिलेंगे। 4 गतियों में। 4 हाँ, गतियों गतियों में में ठीक है। हाँ, 4 गतियों में। गति, 5 इंद्रिय सैनी जीव त्रियंज भी है, मनुष्य भी है, देव हाँ भी है और नारकी भी है। हाँ हाँ, 4 गति मिलेंगे, चारों में मिलेंगे। जी जी। कि नहीं? हाँ, तो आप कौन सी गति में हो? मनुष्य गति। मनुष्य गति में। अब मनुष्य गति में कितने भेद है? हाँ, मनुष्य गति में 3 तरह के भेद है, 3 तरह के हैं। स्त्री। अब उन 3 में आप कौन से भेद में हो? हम स्त्री में। स्त्री में, कि नहीं? अब नाम क्या है? कविता। तो जी, जो व्याख्या है वो यहाँ तक आपको ज्ञान कराने के लिए है। इसमें एक चीज तो जानने वाली और एक चीज है ये शरीर। अच्छा। हाँ जी जी।
ये हुआ भाव श्रुत ज्ञान। हाँ क्या हाँ अगर आपने इसमें जान लिया कि इसमें एक नहीं दो है, हाँ एक तो ये हो गया, या फिर आप जान लो क्या या फिर अब पूरी आपने पढ़ ली है सब। हाँ मतलब ये है कि आपने पूरा पढ़ लिया ये हाँ। आगम से कि नहीं, कि ऐसे ऐसे 5 इंद्रिय जीव 4 तरह के हैं, 4 गतियों में है, उनमें हम मनुष्य नहीं, हमारा ये नाम है नहीं, तो ये इस तरह हम से इसका नाम क्या है? कविता। भाव। अच्छा भावशुद्ध। अब भैया आपकी आवाज बहुत कट रही है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये कहने का है कि आपने पूरा ये पढ़ लिया आगम से कि नहीं, आ रही आवाज? बहुत भी कट रही है भाई, डिस्टरबेंस बहुत है। आओ डबल हो, तुम काट के आओ, तुम्हारी नहीं समझ में आ रही, इनकी तो आ रही समझ, पवन की तो। मेरी नहीं आ रही है? हाँ तुम कट के आओ। अच्छा भैया मेरी नहीं आ रही आपको? अच्छा मुझे कहीं से लग रही है। आपकी तो आ रही है, हमें आ रही है। आ रही तुम्हारी भी, लेकिन तुम कह रही कट के आ रही, कट के ऐसी नहीं आ रही अभी। चलो आप बोलिए भैया, मेरे को हल्की हल्की मेरे को कट रही है। अब चलो सुनो आप, हाँ जी हाँ जी, अभी आ रही कि नहीं आवाज? आ रही है। तो आपने आगम से ये सब समझ लिया कि हम मनुष्य गति में हैं और स्त्री के भेद में है, हमारा ये नाम है, तो ये आपने कहाँ से जान लिया? आगम से। आगम से। तो इसका नाम क्या है? भावश्रुत ज्ञान। भावश्रुत ज्ञान। क्या करें हैं? भावश्रुत ज्ञान। मालिनी जी। जी भैया, आगम में आया कि इस तरह से 3 शरीर सैनी पंचेंद्रिय तो सैनी। आपने जान लिया, तो जी। आप कौन सी गति में हो? मैं मनुष्य गति स्त्री योनि में है। और हाँ जी, तो आपका नाम क्या है? मालिनी नाम है शरीर का। मालिनी। तो आपने जी आगम से जान लिया कि ऐसे जीव है जी। कि नहीं, इसलिए हम जीव हैं हाँ कि नहीं, हाँ जी और हम ऐसे हैं, इस गति में है जी नहीं, और इस भेद में है। जी। तो आपने ये आगम से जाना कि नहीं? ये आगम से जाना। तो ये इस तरह इस ऐसे जानने को क्या कहा? आगम से ऐसा मैंने जाना, तो ये भाव शुद्ध ज्ञान हुआ। नहीं, द्रव्य श्रुत ज्ञान है। नहीं, द्रव्य शुद्ध तो आगम में है। आगम से जानना वो द्रव्य श्रुत है, और जो भाव भासना होना वो भाव श्रुत है। बोलो। भैया आगम में तो आया है कि इस तरह से जो आगम में तो आया है, तो आगम में आया, ठीक है, लेकिन आपने ये सब जान लिया जी कि हम मनुष्य गति में हैं, हम स्त्री हैं, तो ये भाव ज्ञान नहीं हुआ। ये जो स्रोत है वो ये नहीं बता रहा था। अच्छा कि मैं अच्छा कि हम कविता और ये सब बातें जितनी। हाँ, ये नहीं बता रहा था। नहीं, वो तो तत्व को बता रहा था। हाँ, वो तो यही बता रहा था कि जहाँ ये स्त्री का पर्याय है वहाँ जीव है। हाँ तब हुआ भाव श्रुत ज्ञान। हाँ जी, इसमें एक जानने वाला और एक शरीर है, तो ये भाव शुद्ध ज्ञान। हाँ, ये हुआ भाव श्रुत ज्ञान। हाँ, जब तक अपने को नहीं जाना, जब तक नहीं हुआ। हवाई समझ में जी, मतलब वो तो सब बता दिया कि इस तरह आपको तो सब बता दिया जी। तो ऐसा तो सब द्रवलिंगी साधु सब जानते हैं। हाँ जी। भाव श्रुत ज्ञान हुआ ही नहीं, उन्हें भाव शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ। उसमें एक जानने वाला और एक शरीर है। इस ऐसा जो भाव हुआ ये भाव शुद्ध ज्ञान हुआ। इस मतलब इस तरह से आगम से पढ़ के जो जाना कि इस पिंड में एक जानने वाला है और एक शरीर है, इस तरह से जो जाना कि ये भाव शुद्ध ज्ञान है। हाँ, ये है भाव श्रुत ज्ञान। ये भाव शुद्ध ज्ञान है जी। हाँ, भाव श्रुत ज्ञान का मतलब है श्रुत ज्ञान जिसे बता रहा है, श्रुत जिसे बता रहा है उसका ज्ञान करना। जी, श्रुत जिसे बता रहा है उसका ज्ञान करना। हाँ, श्रुत है वो जीव को बता रहा है। जी, जीव को ये बता द्रव श्रुत है या द्वासांग कि नहीं? जी। हाँ, जो कि जड़ है कि चेतन है? नहीं, जड़ है। हाँ, जड़ है। हाँ जी। द्वादश भेद रूप अज्ञान। क्या
जी द्वादश भेद रूप अज्ञाना। रूप अज्ञाना जी सुत ज्ञाना वर्णी कर्म बखाना। जी शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म को बता रहा है ये द्वादश मतलब ये है कि जो पूरा ये द्वादशांग है कि ये अज्ञान का रूप है क्या, जी इसमें ज्ञान नहीं है। इसमें अज्ञान ज्ञान वाला मिथ्यात्व राग आदि वाला नहीं। नहीं ये अज्ञान का रूप है कि इसमें ज्ञान हाँ। नहीं है। इसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए क्या जड़ है। जी यानी जैसे ये सूत्र है, शब्द है, ये सब क्या है, जड़ है। जड़ है। और जी इनकी होती है कि लब्धि, हाँ मतलब जी छह शब्द, यानी जी जी जिससे ये पढ़ा जाता है, जी ठीक है ना। जी तो बुक कहाँ होती है, वो तो इस पिंड में होती है। पिंड में। वो जी तो वो कौन से कर्म से होती है, क्या जीव से होती है। नहीं ज्ञानावर्णी कर्म से होती है। अब ज्ञानावर्णी ज्ञानावर्णी तो 5 तरह का है। जी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि तो ज्ञान तो श्रुत ज्ञानावर्णी है कि नहीं कर्म। जी शुद्ध ज्ञानावर्णी में तो होता श्रुत ज्ञानावर्णी की होती है लब्धि, है। जी यानी तो जिसे लब्धि होती है उसे ये पढ़ना लिखना आ जाता है। जी जी जिसको शुद्ध ज्ञानावर्णी की लब्धि होती है उसे हाँ। ऐसा 6 अक्षर मिल जाता है और उसे सब पढ़ना लिखना आ जाता है। पढ़ना लिखना होने लगता है, जी अब धारणा में चला जाता है। जी तो देखो जो धारणा है कि नहीं, जो सुत की लब्धि है कर्म की, वो भी जड़ है। और ये शब्द वगैरह है, ये शास्त्र है, ये भी जड़ है। ये भी सब जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं है ना। है। तो ये तो हो गया। अब जिसको लब्धि है उसको जो आ गया सब पढ़ना लिखना। हाँ जी है नहीं। अब कोई ऐसा जीव है वो शास्त्र बंद कर दो और बिना शास्त्र खोले ही पूरा पढ़ दे। हाँ जी ऐसे भी बहुत लोग पढ़कर ऐसे भी बहुत जीव है। हाँ जी ऐसा चपशम। हाँ, जैसे वो थे ना अकलंग देव और निकलंग देव। जी नहीं तो अकलंग देव को एक बार पढ़ने से पूरी किताब याद हो जाती थी, एक बार में ही। अच्छा जी हाँ, फिर दोबारा किताब खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ जी फिर तो आप पूछ लो किस कौन से पेज पे क्या लिखा है, अपने आप बता रहे हैं। ठीक है। और निकलंग देव को 2 बार पढ़ने पे याद हो जाता। अच्छा ऐसा उनका वो तो चपशम। हाँ, और दोनों भाई थे कि नहीं, और इतना छापता था, एक बार पढ़ो पूरी किताब याद। पूरा अच्छा ठीक है ना। जी तो जिकाय का काम है, ये सब शुद्ध ज्ञानावर्णी का काम है। हाँ, ये सब शब्दों का काम है। जी चपशम का काम। हाँ, अगर आत्मा का होता तो वे दोनों को एक ही बार में आ जाता। नहीं आत्मा का तो है ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक को एक बार में आ रहा है, एक को 2 बार में। हाँ, नहीं तो दोनों को एक सही होता अगर आत्मा का ही होता। हाँ, तो ऐसा ही नहीं है। ऐसा है नहीं। हाँ कि नहीं। तो ये तो हो गया, अब पूरा पढ़ लिया। जी लेकिन ये पढ़ा था तो वो बता किसे रहा था, जो पढ़ाई है वो कैसे बता रही है, जो जीव है इस शरीर में उसको बता रहे थे। उसको बता रही है। तो अगर आपने इसको पढ़ के या सुन के जीव जान लिया तो हो गया भाव शुद्ध ज्ञान। तो भाव शुद्ध ज्ञान हो गया, नहीं तो ये शुद्ध ज्ञान ही रह गया। हाँ, नहीं तो ज्ञानावर्णी का चपशम रह गया। हाँ जी हाँ, नहीं तो वो श्रुत अपनी जगह रहा कि नहीं, और लब्धि अपनी जगह रही, और मिथ्यात अपनी जगह रहा। हाँ जी सब कुछ अपनी अपनी जगह रहा और उसका कुछ फल नहीं आया। क्या करे सालू ये। अनिल जी भाई साहब। हाँ, मतलब ये है कि भाव श्रुत ज्ञान का मतलब है श्रुत जैसे बता रहा है उसे जान लेना। क्या। हाँ जी, शुद्ध जिसे बता रहा है उसे जान लेना। हाँ, उसे जान लेना। तो पूरा श्रुत कैसे बता रहा है, जीव को मुझे। हाँ, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। हाँ, और जो कुछ है जाएगा विस्तार। जी। तो सीधी सीधी बात है, पूरा श्रुत है, पूरा द्वासांग है, वो किसे बता रहा है, जीव को बता रहा है। कौन से जीव को, मुझे इस पिंड में जो विद्वान है। हाँ, उसे बता रहा है कि नहीं। जी जी। तो अब उसे आपने जान लिया।
तो ये क्या हो गया? भाव श्रुत ज्ञान। भाषुत भाई। क्या करे कविता जी? जी भैया, ये हुआ जिसको शुद्ध बता रहा है उसको जान लेना हुआ भाव शुद्ध ज्ञान। हाँ, ऐसे जीव तत्व है तो जीव तत्व में से आपने तत्व जान लिया। हाँ, जीव तत्व में से तत्व को जान लिया तो ये हो गया भाव शुद्ध ज्ञान। भाव श्रुत ज्ञान। अब अजीब तत्व है हाँ जी, तो अजीब तत्व में से तत्व को जान लेना, ये क्या हुआ? हाँ, ये भी भाव शुद्ध ज्ञान है। भाव श्रुत ज्ञान। जी। आश्रम तत्व, हम्म, आश्रम में से तत्व को जान लेना, ये क्या है? ये भी भाव शुद्ध। ये भी भाव श्रुत ज्ञान है। यही लिखा है क्या? हाँ जी, यही लिखा है, भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष बने हाँ, अवलंबता है। इसको ज्ञान प्रकट हुआ। वह जीव कैसा है हम्म हम्म कि निर्विकल्प सत्ता मात्र कुछ वस्तु। इसमें कुछ क्यों लिखा है? कुछ वस्तु। कुछ माने कि इस पिंड में, पिंड से अलग है वो चीज। क्या? अच्छा, पिंड से अलग है इसलिए कुछ हाँ, वस्तु। हाँ, इसलिए जैसे आपको क्रोध का आता है कि नहीं? हाँ जी, आता है। आता है। तो ये तो आपको कैसे कह रहे हैं आप? हाँ, हमें क्रोध आता है। क्योंकि जब क्रोध आता है तो जानना भी होता है इस तरह से। ठीक है। हम्म, और इच्छा होती कि नहीं? हाँ, होती है, हाँ, इच्छा होती है। तो ये आप कैसे कह रहे हैं हमें इच्छा होती है? क्योंकि वो भी जानने में आ रहा है कि ऐसा हो ये भी रहा आपको है। आती है कि नहीं? अब सुख दुख होता है कि नहीं? हाँ जी, होता है। तो ये आप कैसे करें? हाँ, हमें सुख दुख होता है, ये भी जानने में आता है। तो जानने में आ रहा है कि नहीं? और शरीर दिखाई दे रहा है जी, कि नहीं? शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है वो तो आपको पता चलती है कि नहीं? हाँ, वो भी जानने में आती है, जो आपको विचार होते हैं वो आपको मालूम पड़ता है कि नहीं? मालूम पड़ते हैं। जो आप बोल रहे हो वो आपको पता चल रहा है कि नहीं? हाँ जी, हलन चलन वगैरह होता है, मालूम पड़ता है कि नहीं? हाँ, सब मालूम पड़ रहा है। सब मालूम पड़ रहा है हाँ। कि नहीं? तो ये सब किसे होता है? ये सब किसे होता है? ये सब वहीं होता है जहाँ जीव होता है, जीव को कि होता है। सुनो कि ये सब होता, ये सब मुझे होता है कि नहीं? मुझे होता है। अच्छा, ऐसा समझ में आ रहा है, मान लो कि ठीक है, नहीं? ठीक है, हाँ, कि ये सब मुझे होता है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको जो जो कुछ वस्तु है यानी जो इनसे अलग है वो दिख नहीं रहा है। क्या? हाँ, जो वस्तु इससे अलग है, जो कुछ वस्तु है वो दिख नहीं रही है। ठीक है, आपको केवल वही दिख रहा है जो शरीर का भाव हो रहा है। ठीक क्या? है, हाँ जी, वही दिख रहा है जो शरीर का भाव हो रहा है। और यहाँ क्या लिखा है? हाँ, कुछ वस्तु, निर्विकल्प आप कुछ मात्र वस्तु मतलब इनसे अलग एक और चीज है वो नहीं दिख रही है आपको। ठीक है, हाँ, जिसमें कोई विकल्प ही नहीं है इस तरह हाँ। से। हाँ, इसमें न क्रोध है, न सुख दुख है, यानी न शरीर आकार है, हाँ, जितनी न बातें उसमें विचार है, न उसमें भाषा है, वो तो कुछ दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल, इसमें कोई इस तरह के विकल्प है ही नहीं। ऐसी कुछ वस्तु है इस पिंड में भी। ऐसी कुछ वस्तु है इस पिंड में। जी जी, हाँ, लेकिन जो आपको दिख रहा है उससे अलग है वो, हाँ, वो उससे अलग है। इसलिए कहा कुछ वस्तु। ठीक। क्या करें मालिनी जी? जी भैया, कुछ वस्तु जो इस पिंड में सब कुछ दिख रहा है कि मैं हाँ, चल जो रही हूँ, मैं आपको बोल दिख रही रहा है, हूँ। हाँ, हाँ जी, हाँ, जो आपको दिख रहा है उससे कुछ अलग भी है। उससे अलग भी है। हाँ, वो कुछ वस्तु। हाँ, वो है कुछ वस्तु। हाँ जी, अब वो वस्तु कौन दिखाता है? वो आगम ही दिखाता है। आगम यानी श्रुत, यानी हाँ जी, अब ऐसे ही श्रुत से होता है कथन। जी, श्रुत से कथन होता है। हाँ जी, जैसे कथन हुआ आपने पहचान लिया। क्या? हाँ जी, हाँ जी, श्रुत से कथन हुआ, ऐसी पहचान आपने लिया। पहचान लिया हाँ यानी जी, हाँ जी, तो वो आपके लिए क्या हो गया? भाव श्रुत ज्ञान। भाव शुद्ध ज्ञान हो गया। आगम से जान लिया कि ऐसी हाँ। कुछ वस्तु है, इसमें जीव है, तो हाँ। ये भाव शुद्ध ज्ञान हो गया। हाँ, जैसे ये तो आपकी अनुभूति है कि नहीं? अब आगम में आया जीव, क्रोधी जीव है। जी, क्या? हाँ जी, आगम में आया कि क्रोधी जीव है। क्रोधी जीव है कि नहीं? आपने पढ़ा और आपने जान लिया जहाँ क्रोध है वहाँ जीव है। हाँ जी, ठीक है, अर्थात मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया आपके लिए? भाव शुद्ध, भाव शुद्ध, भाव शुद्ध ज्ञान। भाव शुद्ध ज्ञान हो गया। ऐसे जाना कुछ वस्तु कि नहीं? कुछ वस्तु। हाँ जी, हाँ, जो भाव शुद्ध ज्ञान के न होने पे आ ही नहीं रहा था। हाँ जी, वैसे द्वादशांग में था हाँ, शब्द। आप पढ़ तो रहे थे कि नहीं? सुन तो रहे थे
हाँ जी, देखा है उसमें जीव क्रोधी है, हाँ जी। तो ये क्रोधी पढ़ के जीव है, जैसे, मानी हाँ जीव जी, है, आपने पढ़ लिया हाँ और जी, आपको वैसी अनुभूति है ही कि हाँ हाँ जी, हम मैं क्रोधी क्रोधी हमें हूँ, ही है। मैं तो है, मुझे गुस्सा तो आता हो है। गया सही, हाँ, लिखा था ऐसा ही, मैं लिखा था, क्रोधी हाँ, जीव है तो हमें क्रोध आता है। हाँ जी, हाँ तो जी। इस तरह भाषुत ज्ञान हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये क्रोध बता रहा है कि मैं जीव हूँ, तो ये हुआ भाषुत ज्ञान। ये हुआ भाषुत ज्ञान। हम्म, तब वो वस्तु दिखी जो तब, जो कि हाँ, क्रोध से अलग है। हाँ जी, वह वस्तु जो क्रोध से अलग है वो दिख गई। हाँ, ठीक है। क्या कह रहे कविता जी? जी भैया, जो वस्तु, जब वो कोई वस्तु, जो कुछ वस्तु है वो इस हाँ सब विकल्पों से अलग दिखी है, तब ये होगा हाँ भावश्रुत ज्ञान। हाँ, जो आपको पहले नहीं दिख रही थी। जी, जो पहले ही नहीं दिख रही थी, पहले तो हाँ, मिला हुआ पहले था। तो आपको ये दिख रहा था कि क्रोध हमें आ रहा है, हाँ। सुख दुख हमें ही हो रहा है, है नहीं? लेकिन जो कुछ वस्तु है वो दिख नहीं रही थी, जी तो वो भाषुत ज्ञान के द्वारा दिखी। जी। वही कह रहा है कि जिसको ज्ञान प्रकट हुआ वो जीव कैसा है हाँ कि निर्विकल्प सत्ता मात्र कुछ वस्तु, मतलब इस पिंड में जो हमें दिख रहा है उससे अलग एक चीज है जो नहीं दिख रही है, उसे उसे देखा जाता है। क्या? जी, उसे देखा जाता है। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। अब जिसको भाषुत ज्ञान हो जाता है उसे दिख जाता है, हम्म। और जिसे केवल केवल श्रुत ही रहता, श्रुत का शब्द में रहता है, तो उसे वो शब्द ही रहते हैं। क्या? हाँ, वो शब्दों में ही रहता है, वो दिखता नहीं हाँ, है। वो कुछ वस्तु है वो दिखती नहीं, तो किन्हें दिखती है? हाँ जी, जो शुद्ध से भाव को जानता है, जो इस पिंड में है। जिसको भाषुत ज्ञान की लब्धि होती है हाँ उसे दिखती है। जी। क्या? एक तो होती है श्रुत की लब्धि, हाँ। एक होता है भावश्रुत ज्ञान, नहीं? हाँ जी, तो भावश्रुत ज्ञान का मतलब श्रुत श्रुत जिसे बता रहा है उसे जान लेना, उसे जान लेना। जी। तब वो दिखती है। अब आया समझ में? हाँ जी जी। हाँ, मतलब इस पिंड में भाव कर्म है, द्रव कर्म है, नौ कर्म है, नहीं है? और उनसे अलग एक वस्तु भी है जो निर्विकल्प है। क्या? तो सत्ता मात्र है। हाँ, जिसकी ये सत्ता है। ये द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये सत्ता मात्र है कि नहीं? द्रव नहीं। नहीं, ये तो चेंज बदल रहे हैं ना। हाँ, ये सत्ता मात्र है ही नहीं है, हाँ, ये बदल रहे हैं, सत्ता तो नहीं। बदल रहे हैं। हाँ जी अब इनके साथ एक वस्तु विद्यमान है जी। कि नहीं? वो वस्तु है सत्ता मात्र, वो नहीं बदल रही, कि नहीं? हाँ जी। अब उस वस्तु का नाम क्या है? जीव वस्तु, जीव वस्तु, जीव द्रव। जीव द्रव्य बोल लीजिए। हाँ अब जी। उसका लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। तो अब वो चेतन है तो वो कार्य करता हुआ है कि बंद पड़ा है? नहीं, कार्य करता हुआ है। तो उसको क्या कार्य हो रहा है? उसका ज्ञान जानना, ज्ञान रूप से कार्य हो रहा है, जानना हो रहा है, तो सहज ज्ञान हो रहा है सहज। कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो अब वो सहज ज्ञान हो रहा है तो वो ही है सत्ता मात्र वस्तु। तो उसमें सहज ज्ञान के अलावा कुछ और हो रहा है कि सहज ज्ञान ही हो रहा है? उसमें से अनंत गुण है, उसके साथ अनंत गुणों का कार्य हो रहा है। अनंत गुणों का कार्य हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ लिखा है निर्विकल्प सत्ता मात्र वस्तु, तो इसका मतलब है कि निर्विकल्प का उल्टा क्या है? विकल्प। विकल्प। विकल्प क्या है? यही के राग क्रोध आदि भाव हो गए, सुख दुख के भाव हो गए, शरीर के भाव सब। तो ये किसमें है? ये सब शरीर के, ये सब शरीर के भाव है, शरीर में है। ये सत्ता मात्र वस्तु के हैं? नहीं, सत्ता मात्र वस्तु से के नहीं है। नहीं है, तो सत्ता मात्र वस्तु के नहीं है, इसलिए वो वस्तु कैसी है? निर्विकल्प। इसलिए निर्विकल्प। जी। कि नहीं? निर्विकल्प भी है और सत्ता मात्र भी है। हाँ क्या? हाँ, निर्विकल्प भी है और सत्ता मात्र भी है, उसकी अपनी सत्ता है, और ये अब ये है कि शरीर में हूँ कि नहीं, तो ये एक विकल्प है। क्या? हाँ, शरीर में हूँ, ये एक विकल्प है। ये विकल्प है, तो ये विकल्प कौन है? विकल्प ये बुद्धि में है, ये आत्मा में है कि विचार में है? विचार में। हाँ, वो जीव वस्तु में तो नहीं है, नहीं, तो वो क्या की ठहरी? निर्विकल्प। हाँ, निर्विकल्प।
क्या मोह के अनेक तरह के विकल्प हैं कि नहीं है? हाँ है, तो ये सब कहाँ है? सब विचारों में है। सब विचारों में है कि सब आत्मा में है? नहीं, आत्मा में कोई भी नहीं है। आत्मा में कोई भी नहीं है। तो अब जिसमें कोई विकल्प नहीं है वो क्या हुआ? निर्विकल्प। जी जी, क्या? हाँ जी, जिसमें कोई विकल्प नहीं है वो है निर्विकल्प। वो है निर्विकल्प। तो वो जो चेतन वस्तु है, जो सत्ता मात्र है, वही है कैसे? निर्विकल्प। जी नहीं, अब वो विकल्पों से समझ में आता है कि विकल्प क्या है। तो एक विकल्प है शरीर में पवन हूँ। हाँ क्या? हाँ, तो बोले ये विकल्प ढूंढा कहाँ है? कहाँ है ये? विचारों में। जब आप ढूंढे हुए तो केवल विचारों में है, हाँ, और कहीं नहीं निकलेगा। और कहीं ज्ञान में नहीं है। नहीं, क्या? हाँ जी, ना ज्ञान में ना कर्म में, वैसे कर्म में है, ये हाँ। विचारों में। नहीं, हाँ, ज्ञान कम से कम जानने वाली वस्तु में तो नहीं है नहीं कि नहीं? विचार में है। जी, विचार में कहाँ से आ गया कि जिनके पास विचार है सब में, ये सब पे ही है ये? नहीं, जहाँ मोह है, जहाँ ये मोह का काम है, मोह की वजह से तो विचार इसका होता मतलब है कि विचार में मोह है, वहाँ है ये। है। हाँ जी, कि जहाँ जीव है वहाँ है ये। नहीं नहीं, जहाँ मोह है वहाँ है। हाँ, ठीक है। तो जानने वाली चीज में तो नहीं निकला। नहीं, तो वो जानने वाली चीज कैसी निकली? निर्विकल्प। निर्विकल्प। अब वो निर्विकल्प है, वो सत्ता मात्र है, जी मतलब उसके वो स्थायी है। क्या? हाँ जी, क्या अस्थाई है? नहीं वो स्थायी है, स्थायी। स्थायी पदार्थ है जी कि नहीं? जी, जिसका चेतन लक्षण है, हाँ सहज ज्ञान प्रकाश उसकी सकल है, हाँ, सुपर प्रकाशक शक्ति है, अस्ति नास्ति जिसका धर्म है जी कि नहीं? जी कैसी है वो वस्तु? जी, शुद्ध चेतन है, वो निर्विकल्प है। वो ये कुछ वस्तु लिखा ना, कुछ वस्तु। हाँ, वही है कुछ वस्तु। हाँ, जिसको ज्ञान प्रकट हुआ है वह जीव कैसा है कि निर्विकल्प सत्ता मात्र कुछ वस्तु उसको भासुत ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष पने अवलंबता है, जो जो दिखती नहीं है। क्या अज्ञानियों को दिखता ही नहीं है? और जिसको भासुत ज्ञान की लब्धि हो जाए उसको दिख जाता है। उसको दिख जाता है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? हाँ, स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ कैसे रहे कह रहे हो? पढ़ रहे स्वाध्याय हैं, कर रहे हैं। क्योंकि ये जानने में आ रहे हैं शब्द। तो स्वाध्याय कौन कर रहा है? हाँ, स्वाध्याय हम कर रहे हैं, तो ये मोह है। जैसे स्वाध्याय जो शब्द जानने में आ रहे हैं, तो इसका मतलब हाँ। इंद्री काम कर रही है, हाँ। और इंद्री काम कर रही है तो इसका मतलब मैं जीव हूँ। और अगर ऐसा लग रहा है कि स्वाध्याय हम कर रहे हैं या शब्द मैं पढ़ रही हूँ आँख से, तो ये मोह भाव है। और तो ये भी जहाँ मोह है वहाँ नियम से जीव है। तो मैं जीव हूँ, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि अब ना इस मोह भाव में ज्ञान है, ना इंद्री में ज्ञान है, द्रव्य इंद्री में ज्ञान है, ना भाव इंद्री में ज्ञान है, और ना ये विषय जो भाव इंद्री का जो विषय भार विषय बन रहा है, ना विषय में ज्ञान है। तो इसमें कहीं भी ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान हो रहा है तो वो जीव को हो रहा है। इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और ज्ञान है वो उसका गुण है चेतन, गुण का गुण चेतन। मैं चेतन स्वरूप हूँ, और चेतना में शक्ति है स्वयं पर प्रकाशक, और उसमें स्वयं जीव भी चेतता है, और जीव चेता मेरा गुण चेता। और इसमें जिसमें ज्ञान नहीं है ऐसा मोह भाव चेता, ऐसे इंद्रिय जिसमें ज्ञान नहीं है, विषय जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसे सब भाव चेते। तो ये पर के भाव है, ऐसे दोनों भाव चेते। क्योंकि ऐसा अस्थि नाम का धर्म है, और नास्ति नाम के धर्म से चेतना दोनों रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो देखो, अब ये आ रहा है भासुत ज्ञान जी, कि नहीं तो हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो ऐसा क्या? होता है कि हम पढ़ रहे हैं। हाँ अगर ऐसा नहीं आ रहा तो पढ़ते तो बहुत लोग हैं। जी अब ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं जी, कि हमें इतना ज्ञान है। नहीं तो ऐसा लगेगा इतना ज्ञान है। हमें इतना ज्ञान है, हम पढ़ रहे हैं हाँ, कि नहीं? तो देखो, ये हुआ भासुत ज्ञान। अब हम पढ़ रहे हैं, उसमें तो वो कुछ वस्तु आई नहीं, निर्विकल्प सत्ता मात्र। हाँ हाँ अब पढ़ना तो यहाँ भी हो रहा है, और आपने पढ़ने की क्रिया में से निकाल लिया कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ तो ये क्या हो गया?
जी, ये हो गया भावश्रुत ज्ञान जब निकाल ये हो लिया गया तो। भाव श्रुत ज्ञान। नहीं तो श्रुत अपनी जगह रह गया कि नहीं, कर्म श्रुत का क्षयपसम अपनी जगह रह गया और मोह अपना काम कर रहा है हम्म। और कुछ वस्तु वो दिखी नहीं, वो दिखी नहीं। और वो वस्तु थी कि नहीं हाँ थी, उसकी सत्ता थी, है। और दिखी, और जो थी वो दिखी ही नहीं। जी। लेकिन अब यहाँ पे फिर भी वही कर्म की प्रकृतियां यहाँ भी है क्या, जिसे दिखी नहीं वहां भी कर्म नाच रहा है और यहाँ भी कर्म नाच रहा है। हाँ, दोनों जगह कर्म नाच रहा है। लेकिन आपने उसमें से अलग देख लिया कि मैं जानने वाला मैं हूँ, हाँ। कि नहीं। हाँ जी। हाँ, तो वही लिखा है जी कि जिसको ज्ञान प्रकट हुआ वो जीव कैसा है, जी। निर्विकल्प सत्ता मात्र कुछ वस्तु उसको भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष पने अवलंबता है। प्रत्यक्ष तो जी अभी आपने जाना जी, किन्ने जाना जी, अभी जो आपने बताया जी किन्ने जाना और किन्ने बताया, मैंने जाना, मतलब जीव ने जाना। हाँ, और अभी बताया किन्ने, आगम से समझा हमने, आगम ने बताया। मतलब समझा हमने ये अभी चीज। अभी आप जो प्रयोग करके दिखा रहे थे जी किन्ने बताया, मतलब ऐसी लब्धि, ऐसा भैया आगम से हमने समझ के लक्षण पहचान के बुद्धि में निर्णय किया ना। हाँ, तो बुद्धि में तो से बताया किन्ने, बताया तो भगवान ने बताया था ना हमें कि अरे आपको भगवान ने बताया था, अबे हमें किन्ने बताया जो गुरु का उपदेश। अरे गुरु का उपदेश तो ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ हमें जो अभी सबने सुना है आपने कहा है जी किन्ने बताया। अच्छा बताया, अच्छा भाषा से सुना, भाषा से शब्द आए जो। हाँ, अच्छा भाषा ने बताया और अच्छा। जाना किन्ने। अच्छा, जाना जीव ने। हाँ, तो वो जीव कौन है जिनने जाना, मैं हूँ। हाँ, अब देखो आ गया सामने। अच्छा, ये कह रहे, अच्छा भाषा से ज्यादा, भाषा गई कर्णेंद्री पे। मतलब जो अभी आपने प्रयोग करके बताया, हम पूछ रहे हैं जी किन्ने बताया। अच्छा। तो अब आप कहने लगे हमने बताया। नहीं, हाँ ये तो शब्द आए थे। हाँ ये तो बुद्धि याद करा रहे। कि नहीं, हाँ जी। ये बताया भाषा ने और जाना किन्ने। जी, जाना फिर जीव ने जाना इंद्री के माध्यम हाँ, से। जाना आपने कि नहीं, तो किन्ने जाना आपने, अपने को जाना। हाँ, अपने को जान लिया जी। भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा। जी, प्रत्यक्षपने देखा, अपने को अलग देखा इन सब हाँ, से। जी देख लिया प्रत्यक्षपने जी लिखा देखो, भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्षपने अवलंबता है। हाँ, इस भाषा से भी अपने को अलग देख लिया प्रत्यक्ष रूप से। हाँ, बताया किसी ने और जाना किसी ने, समझा किसी ने। नहीं, और लब्धि कहीं काम कर रही है, जानने वाला जान रहा है। हाँ, सब अपना अपना अलग अलग काम सब कर चीज रहे हैं। अलग अलग दिखने लगी, बिल्कुल, नहीं। विचार अलग दिखने लगा, भाव श्रुत की जो लब्धि आई थी वो श्रुत की लब्धि वो अलग दिखने लगी, इंद्रिय अलग दिखने लगी, विषय अलग दिखने लगा, जिससे ग्रहण हुआ वो सब अलग, भाषा भी हो गई उसी में, सब अलग दिखने लगा ये। भाषा भी हो गई कि ऐसे बताना है, ऐसे करना है, मोह ऐसे भी, करना है। हाँ, मोह का काम भी दिखने लगा, मोह भी दिखने लगा कि प्रकृति कहाँ है और उसका काम क्या है, कहाँ वो काम कर रही है। अब आपने जब बताया कि जाना, जी, क्या कह रहे हैं? जी बताया आपने कि जाना, तो बताया किसने, बताया भाषा ने। हाँ, तो देखो भाषा से अलग अलग जानने वाला देखा कि नहीं। हाँ, वो भी अलग देख लिया जी। तो जी जाना किसने, मैंने, जीव ने। क्या जाना, कि मैं जीव हूँ। जहाँ ये भाषा आ रही है, कर्ण इंद्री पे पड़ी, कर्ण इंद्री काम करी, इसका मतलब मैं जीव हूँ, ऐसे जाना। हाँ, ये लिखा है, ठीक है ना जी। अब आगे क्या कह रहे, तो भावश्रुत के द्वारा प्रत्यक्ष पने अवलंबता है। उसके बाद है भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव के काल जीव काष्ठ के समान जड़ है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना। अब ऐसा कह रहे हैं कि जिसको अनुभव हुआ है कि नहीं वो कैसा है, तो कह रहे हैं काठ के समान जड़ भी नहीं है। क्या, काष्ठ मतलब लकड़ी है ना। हाँ, फिर क्या कहा, सामान्यतया सविकल्पी जीव के समान विकल्पी भी नहीं है। फिर क्या कहा,
भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा कुछ निर्विकल्प वस्तु मात्र को अवलंबता है। फिर क्या लगा? अवश्य अवलंबता है। अब क्या कहना चाह रहे हैं? शुद्ध स्वरूप के अनुभव के काल जीव काष्ठ के समान जड़ है ऐसा भी नहीं है। सामान्यतः सविकल्पी जीव के समान विकल्पी भी नहीं है। भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा कुछ निर्विकल्प वस्तु मात्र को अवलंबता है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, क्या कह रहे हैं? भैया ये कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा निर्विकल्प अवलंबता है, तो विचार नहीं है उसमें, जो बुद्धि में विचार चल रहे थे वो नहीं है जीव में। लेकिन ये नहीं कि जीव जानने वाला नहीं है, जीव जानता तो है लेकिन उसमें विचार नहीं है। जो बदल बदल के हो रहे थे, जानना देखना ही है। अभी नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं जैसे आप ऐसा विचार करो जैसे एक जीव है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अब वो आप ध्यान लगा रहा है हाँ, कि नहीं, हाँ, आत्मा का ध्यान लगा रहा है कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी, अब विचार करो कि जी कैसा है जी हाँ, जड़ है कि नहीं, काट के समान। नहीं, जो ध्यानारूढ़ जीव है कि नहीं, जो आत्मा का ध्यान कर रहा है वो जीव क्या काट के समान जड़ है? नहीं, नहीं, जड़ नहीं है। क्या करे कविता जी? नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे एक जो मनुष्य आकार है ना, हाँ जी, वो एक प्रतिमा बनाओ हाँ कि हाँ, नहीं, समझ गया। और हाँ एक जिंदा मनुष्य विराजमान कराओ हाँ कि नहीं, बगल हाँ बगल में हाँ कि नहीं। हाँ अब जो जिंदा वाला है वो आत्मा का अनुभव करे कि नहीं। हाँ, और वो लकड़ी वाला वो नहीं कर रहा जो उसकी हाँ, आकार और आकृति में। एक पत्थर की मनुष्य आकार प्रतिमा हाँ, बैठा या रहा, उसकी बना। हाँ हाँ, तो दोनों एक जैसे कर रहे काम। ना एक में जानना हो रहा है, एक में जानना नहीं हो रहा। तो इसका मतलब वो एक काट के समान जड़ तो नहीं है। नहीं नहीं जैसे जैसे ज्ञान प्रकट हुआ है वो प्रतिमा जैसा हो गया क्या? नहीं नहीं, नहीं है? नहीं क्या कह रहे हैं सालू जी? नहीं हो गया। हाँ, अब आई समझ में? ठीक है। हाँ, हाँ यही सोच रहे थे भैया। ना एक आप बैठ जाओ कि नहीं, आप ही को रख ले रहे हैं। नहीं, वो एक उनका ध्यान एक में आरूढ़ हो गया। अरे आप सुनो, तो अब आप सुनो। अच्छा जी, ठीक है। आप ये मान लो अगर आप आसन लगा के बैठ जाओ आत्मा का अनुभव करने के लिए, हाँ हाँ, ठीक है, और आपको आत्मा की जानकारी है कि नहीं, कुछ थोड़ी बहुत तो है कि नहीं है? है इतनी तो है कि आप अपने को जान लो सारी हाँ साल। जी, थोड़ी देर बैठ के तो आप बैठ जाओ कि नहीं, और आपके बगल में एक पत्थर की प्रतिमा रखी है जी। रखी है। अब आप ध्यान लगाओ जी। कि नहीं, तो आपका प्रतिमा जैसे हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, होगा। मैं हमारा ठीक है ना? ध्यान एक में है तो हम हिलडुल नहीं रहे, लेकिन पत्थर के समान नहीं होगा। आप पत्थर के समान तो हुए नहीं, नहीं, यानी बोल नहीं रहे हो कोई बात नहीं, हाँ। हिल नहीं रहे हो कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन प्रतिमा जैसे तो नहीं हो गए। नहीं नहीं। ठीक है, अब विचार हो रहा है तो प्रतिमा में भी विचार हो रहा है? नहीं, कोई विचार नहीं हो है रहा प्रतिमा। और आप में विचार हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो अब क्या हुआ कि अब आप क्या क्या विचार कर रहे हो? विचार हो रहा है ध्यान के समय, क्या विचार नहीं हो रहा? हो रहा है विचार। हो रहा है। तो अब आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? हम विचार कर रहे हैं कि अगर ये कुछ भी सुनने में आ रहा है तो कर्णेंद्री काम कर रही है, कर्णेंद्री काम कर रही है, अर्थात मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं चेतन स्वरूप, ऐसा विचार कर रहे हैं। हाँ, जी, ऐसे जान रहे हो ऐसे कि नहीं? जान रहे हैं जी। ठीक है ना। हाँ जी। अब आपके बगल में एक और बैठा है, कोई ध्यान लगा रहा है। हाँ, वो ऐसा वेद ज्ञान जानता नहीं है, नहीं जानता। अब आवाज आई कि नहीं, जी, तो आवाज सुनने में तो आपके भी आई, और सुनने में उसके भी आई जी, और सुनने में प्रतिमा में भी आई। हाँ आई। नहीं, प्रतिमा में भी आई, प्रतिमा में नहीं आई, सुनने में। प्रतिमा में नहीं आई, वो तो जड़ है। वो तो जड़ है, वहाँ पर कर्णेंद्री। आपके सुनने में आई,
आई आपके बगल में एक और ध्यान लगा रहे हैं, उनके सुनने में आई, आई। लेकिन आपको आत्मा का जानना कैसे किया जाता है वो आ रहा है कि हाँ नहीं? जी, विधि आ रही है। और दूसरा बैठा उसे नहीं आ रहा, ध्यान वो भी लगा रहा है। हाँ, उसे लग रहा है कि आवाज अच्छी है, आवाज बुरी है, आवाज नहीं होनी चाहिए। अब आवाज जो आई तो उसने सुना कि नहीं? हम्म। अब उसने आवाज भी सुनी और उसे ऐसा विचार भी हुआ कि हमने कान से सुना कि हाँ नहीं, जी, हुआ आवाज अच्छी नहीं है या बुरी है, ऐसा भी होने लगा। हुआ। तो वो तो हो गया सामान्यतः सबकल्पी जीव के समान। हाँ, ठीक है, ठीक है। उसको तो विकल्प होने लगा क्या? हम्म। और ध्यान कौन लगा रहा है? ध्यान हम लगा रहे थे। हम लगा रहे ये आपको पता है कि हम ध्यान लगा रहे, कि उसे पता है हम ध्यान लगा रहे? नहीं, हमें पता है। तो ध्यान हम लगा रहे हैं, हम खड़े हैं, हम बैठे हैं, ये भी विकल्प है। ये भी क्या? विकल्प है जी, ये भी विकल्प है। हाँ, ये भी विकल्प है। हाँ। तो उसको हो रहा है। हाँ, तो ये सामान्यता से जी, ठीक है ये सामान्यतः हो गया क्या? जी, ठीक है। अब आई समझ में? आई गया। कह रहे हैं सामान्यतया सविकल्पी जीव के समान विकल्पी भी नहीं है। हाँ। मतलब जो मिथ्यात्व वाले जीव ध्यान लगाते कि नहीं, वे तो सविकल्पी हैं। ठीक है, काष्ठ के समान जड़ भी नहीं हो गया, और सामान्यतः जिनके विचार चल रहे हैं, जिन्हें भेद विज्ञान नहीं है, उनकी तरह विकल्प भी नहीं है। हाँ, उनकी तरह उसे विकल्प भी नहीं है। हाँ, उसे तो उस जो भी आसपास कार्य हो रहे हैं, उनसे अपने शुद्ध चेतन का ज्ञान हो रहा है। जैसे हाँ। मुनि महाराजा का ध्यान रूढ़ हो रहा हाँ, है। जैसे मुनराज ध्यान लगाते हैं कि नहीं? जी, लगाते हैं। हाँ, तो लगाते हैं। तो वो आसन है, ये खड़गासन या पद्मासन, तो वो आसन मेरा है, ये भी नहीं होना है क्या? नहीं है। अब कोई उपसर्ग करे या कुछ आवाज आए, कुछ भी आए कि नहीं, तो आवाज हमें आई और ऐसा है वैसा है, ऐसा उनमें कुछ नहीं है। नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा होगा तो फिर आँख खोल के देखेंगे। हाँ, तो देखें आँख खोल के। जी जी जी। तो मतलब उस जो जानने वाला है, जो भेदज्ञानी है, जिसे अनुभव होता है, वो ऐसा सविकल्प भी नहीं है। नहीं है। हाँ, जो पहले से ही आसन में ही बुद्धि है जिसकी, क्या कि है मेरा खड़गासन है, मेरा पद्मासन है कि नहीं, ऐसे विकल्प भी नहीं है। हाँ, ऐसे विकल्प भी नहीं है। और फिर जो जैसे हवा चली कि नहीं, तो हमें ठंड लग रही है, ऐसा भी नहीं है। नहीं है ये नहीं, चली देंगे। और काट के समान जड़ भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। कि नहीं, ऐसा नहीं है कि निर्विचार हो गया हो। नहीं क्या करें ध्यान में तो? हाँ भैया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये काश के समान जड़ नहीं है, मतलब वहाँ पे विचार हो रहा है, ऐसा नहीं कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, निर्विचार। हाँ, निर्विचार भी नहीं है, ऐसा प्रतिमा में कोई विचार नहीं है। बिल्कुल। हाँ, कि कोई ऐसा नहीं कि कुछ विचार ना हो रहा, विचार हो रहा है। और फिर हाँ, उन्होंने हो रहा बोला है। सामान्यतः सविकल्प, मतलब ऐसा विचार भी नहीं हो रहा कि जिस तरह के मिथ्या दृष्टि को एक जिस तरह हो जाता विचार है। वाले जीव को होता है विचार, ऐसा विकल्प हाँ, भी ऐसा नहीं भी है। नहीं है, लेकिन हो तो और रहा है प्रतिमा के विचार। समान जड़ भी नहीं है। सही है। हाँ, ठीक है। और विचार भी हो रहा और है, विचार भी हो रहा है जी। और जानना भी हो रहा है हाँ। कि नहीं हो रहा? हाँ, हो रहा है, जानना तो होगा ही। तो ऐसा है जी, ठीक है, आ गया समझ में। अब बताओ, आई समझ में कि नहीं? आ गई भैया, आ गई। क्या कह रहे हैं? आ गई। हाँ। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव के काल में जीव काठ के समान जड़ नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं जड़ हो गया हो, कोई विचार ही नहीं हो। हाँ, विचार हो रहा है, उसको जड़ विचार हो रहा है। हाँ, बस इतना विचार हो फिर रहा है। लिखा सामान्यतया सविकल्पी जीव के समान विकल्प भी नहीं है। वैसा विकल्प भी नहीं हो रहा जैसे एक मिथ्या दृष्टि विचार वाला विचार भी ऐसा भी नहीं है। हाँ, ऐसा विचार भी नहीं हो रहा। तो क्या है कि इनसे बिल्कुल अलग है। हाँ, भाव शुद्ध के द्वारा कुछ निर्विकल्प वस्तु भाव ज्ञान के द्वारा कुछ निर्विकल्प वस्तु मात्र को अवलंबता है। हाँ, वही जो भिन्न है तीन शरीर से, इन सबसे अलग है। हाँ, मतलब ये है कि विचार तो हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। तो विचार क्या है? इंद्रिय, मन इंद्रिय कि नहीं? अब उसमें एक भीतर भाव मन है। हाँ, क्या है। एक तो द्रव मन है, एक भाव मन और उसमें क्या है? भाव मन। भाव मन है। भाव मन माने भाव मन माने मन का जो शब्द जो निर्णय विचार जो शब्द है कि नहीं? जी। मन में ज्ञानावली दर्शनावली का क्या है? शब्द है। शब्द है कि नहीं? अब वो शब्द में आत्मा का स्वरूप है। हाँ, लब्धि। उसमें लब्धि है। हाँ, वो शब्द की क्या है? लब्धि है जी। और लब्धि का हो रहा है उदय जी, कि नहीं? हाँ जी। और उसके साथ लगा हुआ है मन हाँ,
है नहीं, उसके द्वारा जानने वाला जानने वाले को जान रहा है। हाँ। ऐसा सविकल्पी भी नहीं है मिथ्यात्व वाला जैसा, बिल्कुल, हाँ, वैसा विचार भी नहीं है, लेकिन विचार तो है। और काट के समान जड़ भी नहीं है। हाँ, मतलब विचार हो रहा है। क्या करें तालू जी? हाँ जी भैया, बिल्कुल अलग अलग समझ में आ गया कि काट के समान जड़ भी नहीं है और हाँ। मिथ्यात्वी जीव के समान सविकल्पी भी नहीं है। हाँ, भगवान का विचार हो रहा है, आत्मा का विचार हाँ। हो रहा है। जी तो कैसा है कि भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा, जी जी मतलब कि जो श्रुत जिसे बता रहा है उसकी हाँ। लब्धि को आ गई है आ कि गई नहीं, है। छह उस उपसम विचार में। के द्वारा। हाँ हाँ, मतलब ये इस अब पूरी चर्चा का मतलब क्या हुआ बताओ? पूरी चर्चा का मतलब यही हुआ कि भैया जो शुद्ध ज्ञान, जो शुद्ध की लब्धि है, उससे विचार से ही भगवान जाना जाता है। हाँ, जी मतलब यह है कि छदस्थ अवस्था में श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव होता है, जी जी मत ज्ञान के द्वारा नहीं होता। नहीं, श्रुत ज्ञान के द्वारा होता है। हाँ, और श्रुत वो ज्ञान भी- के द्वारा होता है। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल भैया। और हाँ, केवल ज्ञान अभी आपको है नहीं, नहीं है। हाँ, यानी अवध ज्ञान में होता नहीं है, मन पर नहीं ज्ञान में होता। होता नहीं है, नहीं होता जी। तो कहाँ तो होता शुद्ध है? ज्ञान, हाँ, शुद्ध भाव शुद्ध के हाँ, द्वारा होता हाँ, शुद्ध ज्ञान से होता है। है। जी 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 भाव वो मति ज्ञान है, वो तो इसको कन्फर्म करने के लिए है, हाँ, क्या? मति ज्ञान से प्रोसेस तो बनेगी। डेवलप करने के लिए है हाँ क्या? जी, मति ज्ञान से इंद्रियों से ही होगा, ये तो प्रोसेस बनेगी, लेकिन हाँ। भाव शुद्ध के द्वारा ही होगा। शुद्ध हाँ। में ही लब्धि बनेगी भाव की। हाँ, सब में बनती है। मत जी। ज्ञान तो उसके लिए पहले सपोर्टर है। हाँ, उसके बिना भी नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन मतलब है ना, होगा भाव शुद्ध में। हाँ, श्रुतम मति पूर्वम, जी 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 ऐसा सूत्र नहीं है, सत्ता हाँ सूत्र जी, है श्रुतम मति पूर्वम हाँ द्वयनेक द्वारा भेदम। हाँ, कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा ही होगा। जो तत्व ज्ञान है वो मत ज्ञान पूर्वक होता है, वो दो जी। तरह का है, और 12 प्रकार का है, और अनेक प्रकार का है। हाँ हाँ, तो दो प्रकार का कौन सा है? द्रव शुद्ध और भाव शुद्ध। नहीं, अक्षरात्मक, अक्षरात्मक। हाँ हाँ, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, हाँ हाँ हाँ, यानी 12 प्रकार का कौन सा है? द्वादशांग, वो वाला है भैया जो द्वादशांग। अच्छा, हाँ, और फिर और अनेक भेद हैं। फिर ये अंग बाह्य और अंग हाँ। विशेष अनेक भेद हैं। जी, लेकिन होता कैसे है? मति ज्ञान मति पूर्वक। पूर्वम, जी श्रुतम मति पूर्वम, जी श्रुत ज्ञान मत ज्ञान पूर्वक होता है। हाँ जी, पहले यही होगा मति हाँ, ज्ञान। जब आत्मा के और कर्म के ऐसे नाम अक्षर वगैरह आएंगे, तब लब्धि। बार बार पढ़ने में, बार बार सुनने में, हम्म तो ये क्या हुआ? ये तो मति ज्ञान के द्वारा ज्ञान हुआ। हुआ। अब ये शब्द जिस वस्तु को बता रहे हैं वो श्रुत में लब्धि बनेगी। वो बनेगी। जी तो कह रहे हैं कि जो अनुभवशीली जीव है वो ऐसा काट के समान जड़ भी नहीं है। हाँ, नहीं, एक लाइन में भी बहुत फर्क आ गया इन चीजों में, तीनों चीजों का अलग अलग हो भैया, जी हुआ। हाँ, और सविकल्पी जीव के समान विकल्पी भी नहीं है। हाँ, जो मिथ्यात्वी जीव है हाँ, उसके जिस समान- आसन लगाए हैं और जिस जैसा विचार कर रहा है ये आसन मेरा है जी कि नहीं। जी अब हवा चल रही है तो उसको वो भी ठंडी ठंडी गर्मी भी लग रही है हाँ कि नहीं, आवाज भी आ रही वो भी सुन रहा है जी, कि नहीं। सब उसके तो सब चल रहा है, अच्छा बुरा सब चल रहा है। तो बोले ऐसा भी नहीं है वो, तो बोले इससे अलग तरह का है, हाँ जिसको विचार तो है लेकिन उस विचार में भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा को जान रहा है। निर्विकल्प वस्तु का आत्मा का जान रहा है। हाँ, जी, ऐसा नहीं कि इंद्रियां वहां खत्म हो गई हों, नहीं, इंद्रियां तो इंद्रियां सब है, नहीं, हाँ, सब में छह उपसम है कि नहीं। है, हाँ, लेकिन अगर- एक का अगर- नंबर है। हाँ, अगर हवा चलेगी तो उसको स्पर्श इंद्रिय से उसका व्यापार होगा जी, कि नहीं। होगा। और उसके भाव शुद्ध ज्ञान की लब्धि है तो बता इंद्रिय जिंदा है, मैं जीव हूं, जान लेगा। जी 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 तो वही कह रहे हैं कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव के काल में जीव काष्ठ के समान जड़ ऐसा भी नहीं, सामान्यतः सविकल्पी जीव के समान विकल्पी भी नहीं। तो फिर कैसा है? जी, भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा कुछ निर्विकल्प वस्तु मात्र को अवलंबता है।
है ना। जी। अब क्या करे, फिर है अवश्य अवलंबता है। उसके बाद है परमम, ऐसे अवलंबन को वचन द्वार से कहने को समर्थ पना नहीं है, इसलिए कहना शक्य नहीं। ठीक है। करे ऐसा जो अवलंबता है उसको वचन के द्वारा नहीं कहा जा सकता। हाँ, मतलब जिस तरह उसको जो उसको जिस हाँ, तरह वो जैसे मान लो आपके लिए, आपको जैसे मान लो खाने की कोई चीज खिलाई गई, जो कि स्वाद आ नहीं, रहा है, हाँ 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 अब उसका स्वाद है, हाँ। तो आप उस स्वाद को आप ही ले रहे हो, कि नहीं। हाँ, वो ही ले सकता है। हाँ, कुछ संकेत मात्र आप कह सकते हो, लेकिन पूरा नहीं कह सकते। क्या अब ऐसा कह सकते कि जो आत्मा अनुभव कर रहा है वो सुख का अनुभव कर रहा है, बस इतना ही कह सकता है। हाँ, लेकिन वो सुख का जो स्वाद है वो उसी को आ रहा है। वो कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, जी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ हाँ वो ही कह रहे हैं। जी। परमम अर्थात ऐसे अवलंबन को वचन द्वार से कहने को समर्थपना नहीं है, हाँ इसलिए कहना शक्य नहीं। हाँ, जैसे एक आत्मा की जानने की विधि है, कि हाँ नहीं, हाँ तो विधि तो रोज हो रही है प्रयोग में, कि नहीं, लेकिन उस विधि को लगा के जो जानता है वो ही जानता है, कि नहीं। जैसे आप बुद्धि लगा रहे हो, जी कि नहीं, जी। तो आप जान रहे हो कि नहीं जान रहे जी हमें नहीं मालूम। हाँ हाँ, सही बात है, जान रहे नहीं जान रहे हो हमें ही पता है हाँ, हमको नहीं मालूम है। कि खाली और शब्दों आप में। जो जान रहे हो तो आप उसको लिख के भी नहीं दे सकते। क्या जो हम जान रहे हैं वैसा हम लिख के भी नहीं दे सकते। अब ऐसा आप बोल भी नहीं सकते कि हमें ऐसा जानना है। हाँ, बता भी नहीं सकते उस चीज को। हाँ, वो तो ना, तो वो लिखने की चीज है ही नहीं है, बोलने की चीज है ही नहीं, वो तो जानने की चीज है, जी जी। कि नहीं। कोई ऐसा कह सकता है कि हाँ हम जान रहे हैं, और जान रहा नहीं वो। क्या हाँ, बोलते हैं ऐसे कि हम तो सब ऐसा नहीं हो जान सकता। तो वो कैसे मालूम है कि जान रहा है कि नहीं। वो खुद को ही पता चल सकता है। हाँ, वो तक उसे ही पता है, वो कहा नहीं जा सकता। नहीं। ये लिखा है कि परम ऐसे अवलंबन को वचन के द्वारा कहने को समर्थपना नहीं है, इसलिए कहना शक्य नहीं है। कैसा है शुद्ध ज्ञान प्रकाश? नित्योद्योतम अर्थात अविनाशी है प्रकाश जिसका। किस कारण से? क्या कह रहे, हाँ कैसा है शुद्ध ज्ञान प्रकाश, मतलब ये कह रहे हैं कि जो शुद्ध ज्ञान प्रकाश हुआ है भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा, कि नहीं, वो कैसा है। अब आया समझ में? हाँ जी। वो ज्ञान प्रकाश कैसा है, तो कह रहे नित्योदोतम अविनाशी है। क्या मतलब एक बार आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाए आत्मा को, फिर वो रहता है कि चला जाता है? नहीं, फिर तो वो रहता है हमेशा के लिए। तब वही लिखा है नित्योद्योतम अविनाशी है प्रकाश। कैसा है शुद्ध ज्ञान प्रकाश, मतलब आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, तो वो ज्ञान प्रकाश कैसा है। तो आचार्य का नित्योदोतम अविनाशी है। मतलब ज्ञान प्रकट हो जाए फिर वो है आत्मा को अपना ज्ञान रहता है कि नहीं रहता, रहता है कि चला जाता है। हाँ, नहीं हमेशा रहता है, फिर एक बार प्रकट हो जाए तो। जैसे किसी पे कोई जैसे मान लो निर्धन है, कि नहीं, और उस पर धन आया, तो वो हमेशा हमेशा के लिए धनवान हो गया कि नहीं? जी, हो गया। मतलब चला भी जा सकता है धन तो। धन का तो हम परमानेंट हाँ, नहीं है। जैसे कोई निर्धन है उसको धनवान बना हुआ, और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए धनवान रहे। नहीं, फिर चला जाएगा, फिर गरीब हो सकता है। चला जाएगा। हाँ जी। तो फिर निर्धन हो जाए। हाँ, लेकिन ये ऐसा प्रकाश नहीं है ज्ञान हाँ, का। ऐसे जीवन आदि से अज्ञानी है कि नहीं। जी। अब उसको भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा का ज्ञान हुआ, और विरोधी शक्ति मिट गई। क्या जी, जो मोह का भाव है वो मिट गया, वो मिट गया। हाँ, तो आत्मा ज्ञान हुआ। अब वो ज्ञान रहेगा कि चला जाएगा धन की तरह? नहीं, वो तो रहेगा जब एक बार प्रकट होगा। हाँ, वो तो रहेगा।
इसलिए ऐसा वो अविनाशी धन है। की हाँ, धन की तरह आने जाने वाली चीज नहीं है। हाँ क्योंकि क्या हाँ क्योंकि वो खुद ऐसे, वो खुद ही है, वो है, वो आप वो स्वयं वो ही है वो ज्ञान है, प्रकाश। इसलिए वो है, और वो है ही हाँ, नहीं जो सामने वाला था। वो है कई भाव है। हाँ वो है कई भाव है, इसलिए वो अविनाशी है। हाँ, इसलिए अविनाशी है, अब जी रहेगा हमेशा, जी जी। कि नहीं। और जब संपूर्ण कर्म हट जाएगा तो केवल ज्ञान होके रहेगा वही। हाँ हम्म क्या हाँ जी। हाँ, एक बार विरोधी शक्ति को हटा के आत्मा का ज्ञान आत्मा को हुआ, हाँ अब वो ज्ञान रहेगा कि चला जाएगा, नहीं रहेगा वो तो। वही लिखा है ये। जी जी। कैसा है शुद्ध ज्ञान प्रकाश, कि नित्योदतम, अविनाशी है। प्रकाश जिसका। हाँ, प्रकाश जिसका, मतलब फिर कभी जाएगा नहीं। जी है नहीं, क्योंकि वह कर्म के द्वारा प्रकट की गई कोई चीज तो थी नहीं, जैसे धन है नहीं। वो तो कर्म तो के द्वारा आई थी, नामांतरण चली के गई। सत्संग से आया, हाँ वो तो मिट रहा है। नामांतरण मिटा हुआ, खत्म हो गया, चला गया। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। तो ऐसे ही आत्मा का ज्ञान प्रकट हुआ है आत्मा को, तो किस कर्म की वजह से हुआ है? किसी कर्म की वजह से नहीं हुआ, वो उसका स्वयं का स्वभाव है, स्वयं का भाव है, वो तो वो इसलिए किसी कर्म की वजह से हुआ ही नहीं है। हाँ क्या कह रहे अविनाशी हैं? है। वो तो स्वभाव से हुआ है। तभी तो, इसीलिए तो वो अविनाशी है, वो रहेगा। जब हाँ, वो जीव और प्रकट स्वभाव हुआ से तो हुआ है, और विरोधी शक्ति को हटा के हुआ है। उसको रोकने वाला था मोह, हाँ जी। तो मोह को हटा के हुआ है, अब वो कभी नहीं जाएगा, हाँ हाँ ये कह रहे हैं। अविनाशी है। एक तो वो वस्तु ही अविनाशी है, आत्मा। हाँ इसलिए प्रकाश भी नहीं। उसका अविनाशी है, उसमें अब ज्ञान का आत्म ज्ञान के द्वारा उसका हुआ प्रकाश, हाँ भ्रम हट गया। हाँ अब वो प्रकाश आत्मा में रहेगा कि नहीं? रहेगा रहेगा। हाँ, कब तक? अनंत काल तक। हाँ, अनंत काल तक रहेगा। अब कभी नहीं जाएगा। नहीं। तभी तो भगवान सुखी हैं, ऐसे तभी क्यों कहते हैं कि इसीलिए तो है क्योंकि अनंत काल तक फिर प्रकट हो गया तो प्रकट हो गया। हाँ, फिर क्या कहा? किस कारण से? किस कारण से? अब वो जानना चाह रहे हैं कि ऐसा अविनाशी किस कारण से हुआ। अच्छा हाँ क्या ऐसा हुआ है जिससे अविनाशी हो गया है? हाँ जी। यहाँ तो कोई चीज टिक ही नहीं रही है। शरीर टिक नहीं रहा है, चाहे कितना खिलाओ पिलाओ, है नहीं। हाँ तो जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो ज्ञान आज जी कैसे टिक रहा है? ये कैसे, ऐसा कैसा? हाँ विनाशी है। पढ़िए जी। फिर है रागादि नाम जगीति विगमात। रागादि नाम अर्थात राग द्वेष मोह की जाति के हैं, जितने असंख्यात लोकमात्र अशुद्ध परिणाम, उनका जगति विगमात अर्थात तत्काल विनाश होने से। हाँ, एक कारण से रहेगा। उनका विनाश हुआ क्योंकि हाँ, रागादि के विनाश से हुआ है। वही इसे रोक रहे थे क्या? हाँ वही प्रकाश होने नहीं दे रहे थे अपने वो स्वरूप का। शुद्ध ज्ञान प्रकाश आत्मा का है, वो आत्मा को होने नहीं दे रहा था। हाँ हमें पता ही नहीं वो था वहाँ- कि हमारे ऐसे। नहीं, तो मोह के नष्ट होने से हुआ है प्रकट। नहीं है समझ में? हाँ मोह के नष्ट होने से प्रकट हुआ। हाँ, वही उसे रोक रहा था। जी। तो जो भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव किया, अब वो मोह हट गया। हाँ वो हट अब गया। कौन रोकेगा? हाँ उसका विनाश हो गया, अब रोकने वाला कोई है ही नहीं, वही तो रोक रहा था। वही पूछ रहे थे किस कारण से, किस प्रकार ऐसा है। हाँ नहीं, इस कारण से ऐसा है अविनाशी, कि राग द्वेष मोह कि की राग देर मोह की जाति के हैं जितने संख्या लोकमात्र अशुद्ध परिणाम, उनका तत्काल विनाश होने से। क्या? तत्काल उसी समय विनाश होता है जिस समय हाँ, शुद्ध उसी स्वरूप का जिस अनुभव समय होता आपने है। अनुभव किया उसी समय नष्ट हो गए। हाँ उसी समय नष्ट हुआ। कि नहीं? अब जब विरोधी शक्ति रही नहीं, कि नहीं, उसकी सत्ता ही मिट गई, कि नहीं, उसकी अकर्म रूप होकर कर्म निकल गया, कि नहीं, तो अब कौन उस गुण को ढांक देगा? हाँ नहीं ढक सकता। ऐसे इसलिए ये अविनाशी है। क्या? हाँ जी भैया, इस तरह से ये ऐसे अविनाशी है।
ऐसे अविनाशी है, ठीक है ना। हाँ जी। अब इसमें टाइम लगेगा, हाँ हो गया समय है, हाँ हाँ जी, कल पढ़ेंगे, है बड़ा लंबा है। ठीक है ना। अभी आज मैसेज डाल देना कि 9 से 10 चलेगी क्लास। 9 से 10, ठीक है, डाल दूंगी। ठीक है, ठीक, नियम सर जी की ना। हाँ ठीक है, ठीक। ठीक। और भैया इसका भी टाइम चेंज कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, चेतन नहीं है। मैं थोड़ा सा जल्दी कर लूँ। अभी हम नहीं, अभी हम बाहर है ना, अब अच्छा जी, ठीक है, रात को निकलेंगे यहाँ से, तब पहुंचेंगे, ठीक है जी। ठीक है ना। ठीक अल्लाह याद ठीक है। जावानी